लालू जी पे आप इतने गरम हैं, हो सकता है कहीं कल के डेट में फिर से उनके साथ सरकार बन जाए। क्रेडिट कहा जाता है। सदन में तेजस्वी यादव बार बार आप भी बैठे हुए थे और सदन में गूंज के कह रहा था कि हमने किया। जब महागठबंधन की सरकार थी तो शिक्षा जो मंत्री थे वो आरजेडी कोटा से थे, तो क्या ये आज जो भवन निर्माण कार्य है ये इसका क्रेडिट कौन लेगा? नीतीश कुमार इस बिहार के विश्वकर्मा हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आप टॉप रिपब्लिक चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। शिक्षा जगत में कहा जाता है कि शिक्षा में जो है बच्चे का जितना योगदान होता है उतना सरकार का योगदान होता है, क्योंकि भवन निर्माण का जो कार्य है सरकार कहीं ना कहीं तेजी से कर रही है। पिछले कुछ दिनों में जो एनडीए के साथ सरकार बनी, इस पे भी चर्चा हम पंकज मिश्रा जी से करेंगे, रूनी सैदपुर के माननीय विधायक है। सबसे पहले सर, टॉप रिपब्लिक न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद सर। आज जो भवन निर्माण का कार्य है, आज उद्घाटन है +2 के जो स्कूल थुम्मा में जो बना है, और थुम्मा में कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में थुम्मा पंचायत में बहुत सारे स्कूल हैं, आंगनबाड़ी से लेके कस्तूरबा गांधी से लेके, लेकिन जो +2 का विद्यालय आपके हाथों उद्घाटन होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार है और नीतीश कुमार जी काम में विश्वास रखते हैं और काम करते हैं, और काम के आधार पर ही आज इस बिहार की जनता ने उनको 19 साल से 18 साल से मुख्यमंत्री बना करके रखे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी ऐसे बराबर काम किया करते हैं और पूरे राज्य के विकास में और पूरे क्षेत्र के जितने भी एमएलए हैं सभी के विकास के लिए दिन रात लगे हुए रहते हैं। नीतीश कुमार इस बिहार के विश्वकर्मा हैं और नीतीश कुमार और एनडीए के नेतृत्व में जो अभी सरकार है और पहले भी थी, आगे भी रहेगी और चलती रहेगी। सर, कहा जाता है कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो शिक्षा जो मंत्री थे वो आरजेडी कोटा से थे, तो क्या ये आज जो भवन निर्माण कार्य है ये इसका क्रेडिट कौन लेगा? शिक्षा मंत्री जी जब आरजेडी कोटे से बने थे, उससे पहले भी जितने भी विद्यालय जो था उसका उस समय तत्कालीन मंत्री विजय चौधरी थे। विजय चौधरी ने ही सारे चीज़ को करवाने का काम किया था और पूरे बिहार में तकरीबन 450 ऐसे स्कूल हैं जिस स्कूल को विजय चौधरी ने ही अनुशंसा करने का काम किया था। उस समय एनडीए की सरकार थी और एनडीए के सरकार में ही इसकी अनुशंसा की गई। आपने एक बात सही बोली कि नीतीश कुमार जी की कहीं न कहीं अहम भूमिका है बिहार को बदलने में, खास करके शिक्षा क्षेत्र में, और जो पथ निर्माण का कार्य है उसमें कहीं न कहीं नीतीश जी का बड़ा योगदान है। सर, लेकिन जो क्रेडिट कहा जाता है, सदन में तेजस्वी यादव बार बार आप भी बैठे हुए थे और सदन में गूंज के कह रहा था कि हमने किया, लेकिन उनको नहीं पता कि उनको जो पुलिया का काम है उन्हीं के रीजन में और उन्हीं के मंत्री के पास था, लेकिन बहुत सारे पुल उनके रीजन में गिरे। तो आप लोगों ने सदन में ये बात क्यों नहीं कहा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी जो कह रहे थे सदन में, चिल्ला के गला फाड़ के कह रहे थे, तो उनके और माता और पिता दोनों आदमी 15 साल तक इस राज्य के मुख्यमंत्री थे और उनके रीजन में 25,000 करोड़ का बजट था। अभी हम लोगों के समय में 3 लाख करोड़ का बजट है, तो 300 लाख करोड़ का बजट है और 300 लाख करोड़ का बजट में अभी हम लोग चल रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि कहाँ 25,000 करोड़ है, कहाँ 3 लाख करोड़ का बजट चल रहा है, और यह तेल नीतीश कुमार का है। न हमारे पास जो व्यक्तिगत संसाधन है उस संसाधन से सारी व्यवस्था को चलाते हैं और उसमें भारत सरकार का भी सहयोग रहता है। इसके लिए मैं भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं एक चीज़ आपको आज बता देना चाहता हूँ कि मैं पहले भी कहा हूँ कि इस राज्य का विश्वकर्मा है नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी इस धरती पर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वह काम करते रहेंगे, और काम करने का उनका विजन है। और पूरे बिहार में भी जा कर के देखिए, तो पटना से लेकर के और पूरे गली कुची तक उन्होंने रोड और पुलिया बनवाने का काम किया है। इसलिए मैं कोटि पूरे बिहार की तरफ से, पूरे रूनी सैदपुर की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, नीतीश साथ में एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि आज जो हमारी बच्चियाँ हैं, जब साइकिल की घंटी टुनटुना करके चलती है तो सड़क पर गूंजते रहता है और सुंदर देखने में लगता है,
और हम लोग या लड़का हो या लड़की हो सबको एक समान व्यवस्था दे करके पढ़ाने के लिए हमारी सरकार जो है सो दिन रात लगी हुई रहती है। और सब लोगों को जहाँ तक संभव होता है हम लोग अनुदान भी देने का काम करते हैं। और किसी तरह का चाहे शिक्षा का क्रेडिट कार्ड हो, हर तरह की व्यवस्था हम लोग पढ़ाई लिखाई की। लालू जी पे आप इतने गरम हैं, हो सकता है कहीं कल के डेट में फिर से उनके साथ सरकार बन जाए? नहीं, गरम ठंडा की बात नहीं है, जो सरकार की बात है, जो सरकार उस समय भी जो अगर मान करके चलिए कि हम गठबंधन में मुखिया तो नीतीश कुमार जी थे। अच्छा, काम तो नीतीश कुमार जी ने किया, तो क्रेडिट तो नीतीश कुमार जी को जाता है ना। लालू जी के 15 साल के राज में कोई लड़का या लड़की 5 बजे शाम के बाद सड़क पर निकलने का हिमायत तो नहीं कभी किया करता था। यह तो नीतीश कुमार की सरकार है कि 11 बजे रात में भी हमारी बच्ची स्कूटी चला करके जा सकती है, कोई काम में कर सकती है। तो उस तरह का व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। इसके लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत। जब लालू जी के साथ गए थे तो नीतीश जी कहते थे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, उसके बाद इधर आए तो कह रहे कहीं नहीं जाएंगे। क्या मतलब अभी भी कह रहे हैं लालू जी दरवाजा खुला हुआ है? हम लोग एकदम वचनबद्ध हो चुके हुए हैं। हम लोग एनडीए के साथ पहले भी सरकार बनाए थे, एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है सीतामढ़ी में सर, जहां तक अगर आए तो एनडीए के पास अब जो है आप लोग आ गए हैं, एनडीए के साथ गठबंधन हो गई है। और इससे पहले कहा जा रहा था कि जब महागठबंधन में थे तो भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की सीट होगी सीतामढ़ी, तीर छाप लड़ेगी। आपने ही कहा था, हम आपसे इंटरव्यू रूनी सैदपुर में लिए थे, तो आपने कहा था कि यहाँ तीर छाप लड़ेगी और जो भी टिकट लेके आएगा उसको जिताने का काम करेंगे। तो महागठबंधन तो अब गई, अब उनके साथ आप नहीं है, लेकिन एनडीए के साथ आए तो बीजेपी भी तैयार है। क्या कहेंगे सीतामढ़ी? एनडीए का लोग जिसको टिकट लेकर के भेजेंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिसको देंगे तीर, वही होगा सीतामढ़ी का वीर। सीतामढ़ी का वही होगा वीर जिसको देंगे तीर। हमारे साथ बहुत सारे गणमान्य लोग हैं, टीचर हैं, मुखिया है, उप मुखिया है, अध्यक्ष है, सभी लोग बैठे हुए हैं। अभी हम चलते हैं, अभी जो है आज +2 जो भवन बना है उसका उद्घाटन है। क्या कुछ अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। माननीय विधायक जी ने बहुत सारी बात कही। इन्होंने कहा कि बिहार में जो सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं बच्चों के हित में बनी है, समाज के हित में बनी है। क्या कुछ अपडेट आती है बाकी और आपको विजुअल दिखाएंगे। वीडियो को पॉज करते बाकी। जय हिंद।